हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ 7। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या होता है। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अलैंगिक प्रजनन होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पौधे में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अधिक विकसित जानवर में, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कम विकसित जानवर में, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कम विकसित जानवरों एवं पौधों में। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो समलिंग अलैंगिक प्रजनन होता है वो कम विकसित जानवरों और पौधों दोनों में होता है। क्लियर। आप लोगों को बता दें, जो मनुष्य होता है वो एक लैंगिक होता है। क्या होता है? मनुष्य एक लैंगिक होता है। क्लियर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका उसके वाष्पन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर एक दिया हुआ है द्रव का तापमान। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है द्रव का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है द्रव का द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय फैलाव। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्य का द्रव्यमान। ठीक है, आपको हम बता दें द्रव्य किसे कहते हैं। वह पदार्थ, कोई भी पदार्थ हो जिसका आयतन निश्चित हो। क्या हो? आयतन निश्चित हो, लेकिन जो आकार है, आकार क्या है? अनिश्चित हो, तो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। क्लियर। अगर कोई वस्तु कोई पदार्थ है, अगर उसका हम आकार चेंज करते हैं तो उसके कोई द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आती है। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सबसे हल्का है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी ड्यूट्रॉन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में सबसे हल्का होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और सबसे भारी की बात आ जाए तो सबसे भारी होता है कौन? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होता है सबसे भारी। क्लियर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे 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 थॉमसन ने की थी। क्लियर। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वेणु अवनी का पुत्र है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। तो अमित की मां का वेणु से क्या संबंध है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है। आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके सामने। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मामी। अब देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में कहा है वेणु कौन? वेणु जो है अग्नि का पुत्र है। अग्नि का पुत्र कौन है? कौन है? वेणु। ये क्या है? पुत्र है।
ठीक है। और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अवनी के भाई का पुत्र कौन है? भाई का पुत्र कौन है? अमित। भाई का पुत्र कौन है? अमित। ये क्या है इसका? ये पुत्र है। तो सर पूछा गया है अमित की माँ का वेणु से क्या संबंध है? अमित की माँ कौन होगी? इधर जो किसकी होगी? इसकी पत्नी होगी। ये किसकी होगी? अमित की माँ। क्लियर। इस बताना है कि जो अमित की माँ है इसका संबंध वेणु से किस प्रकार है। क्लियर है। जब इसकी ये माँ है तो इसके मामा होंगे ये वेणु के, और वेणु के मामा की पत्नी यानी वेणु की मामी, तो मामी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से एक्सेलरेटर करती है। कार का त्वरण क्या है? आपको त्वरण ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 10.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलते हैं इसके आंसर की राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे आपको बताते हैं। ये 5 सेकंड क्या दिया हुआ? टी दिया हुआ अपने पास। टी बराबर कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। ठीक है। ये 18 किलोमीटर पर आवर क्या दिया? प्रथम प्रारंभिक वेग, जिसे कहते हैं प्रथम वेग। u बराबर कितना है? 18। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो क्या होगा? मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 बराबर 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड वेग दिया हुआ है। सेकंड चाल क्या है? v बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे 72 इंटू 5/18 28 72 बराबर 20 मीटर पर सेकंड। अपने पास समय दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, अंतिम वेग दिया हुआ है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण ए बराबर क्या होता है? अंतिम वेग v माइनस प्रारंभिक u अपॉन समय t। क्लियर। इसको नोट कर लेना। ये किसी भी सवाल में त्वरण ज्ञात करना हो तो ये फॉर्मूला लगा। क्लियर। अब ये सारी सिचुएशन इसमें पुट अप करने पर क्या होगा? प्रारंभिक वेग क्या दिया है? 20। प्रथम वेग क्या दिया हुआ है? 5। और समय क्या दिया हुआ है? 5 सेकंड। ठीक है ना। तो कितना होगा? 15/5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3। अब त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो आपको बताना है किस अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हैं चारों। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इससे क्या होता है? इसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज की सीरीज का ये 7वां क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या बनते हैं? क्या निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? आपको बताना है। आपके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन गैस निकलती है,
ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 7 का, आज की सीरीज सेट 7 के। देखते हैं इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो O2 होती है जो निकलती है बाहर। अब आपको हम एक फैक्ट बता दें इससे, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? किसने की थी? सिले ने। ठीक है, और इसे अपन प्राणवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राणवायु भी कहते हैं। और इसे आवर्त सारणी में से वर्ग 16 में रखा गया है। किसमें रखा गया है? वर्ग 16 में रखा गया है सारणी में। क्लियर? तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है श्यानता का बल, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अंतरपरमाणुवीय बल, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्थिर वैद्युत बल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्यानता का बल। क्लियर? अब यहाँ एक बात क्लियर होती है, श्यानता का बल आगे कहते किसे हैं? क्या श्यानता का बल कहते किसे हैं? तो किसी दो द्रव व गैस की दो क्रमागत परतों के बीच अपेक्षित गति के विरुद्ध लगने वाले घर्षण बल को श्यानता बल कहते हैं। ठीक है ना? द्रव व गैस की क्रमागत दो परतों के बीच अपेक्षित गति के विरुद्ध लगने वाले घर्षण बल को श्यानता बल कहते हैं। क्लियर? अब तो पता चल गया श्यानता बल किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया हुआ है, एक वर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आज की प्रैक्टिस सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन कैसे। क्वेश्चन में बोला गया है एक वर्गाकार समचतुर्भुज, वर्गाकार समचतुर्भुज की बात हुई तो क्या हुआ? एक वर्ग की बात हुई है, यानी कि ये क्या अपने पास एक वर्ग दिया हुआ है। ये क्या अपने पास वर्ग है। उसने कहा है उसका परिमाप कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। अपन को पता है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? चार भुजाओं का योग, यानी कि 4a बराबर 20, ए बराबर कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी निकल आई? 5। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर इसका। अब दूसरी लाइन कही गई है उसका एक विकर्ण कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। माना कि ये विकर्ण पूरा कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लेंगे 20 से, कितना
कितना होगा, 4 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। क्लियर है, ये क्या होगा इसका मध्य बिंदु। ठीक है, अब यहाँ ये वाला विकर्ण अपन ज्ञात करेंगे क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। क्या, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, एक फॉर्मूला है इसका। ठीक है, एक विकर्ण और अपन को चाहिए। केंद्र के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। ये क्या है, कर्ण। ये क्या है, इसकी भुजा, एक भुजा, ये अपन को ज्ञात करनी है। पाइथागोरस प्रमेय का अपन को पता ही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर, कर्ण क्या दिया हुआ है 5, 5 का वर्ग करेंगे, आधा कितना दिया हुआ है 4, सॉरी लंब कितना 4, 4 का वर्ग करेंगे, आधार क्या करना है अपन को ज्ञात करना है, x मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये कितना होगा 5 25, ये कितना होगा 4 चौका 16, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना होगा माइनस में 16 बराबर यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर। ये इसमें से जाएगा कितना 9 बचेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर √9 यानी कि 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी निकाले 3, तो यहाँ कितना रख देंगे अपन 3 ये दिया हुआ 3 ये भी होगा 3 और 3 कितना हो गया 6 और 4 4 कितना 8 हो गया। अब फॉर्मूला फटाफट कर देंगे 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ये कितना होगा 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, किस ऑप्शन में दिया है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट दे लें जिससे कि आपको लास्ट में इसका सॉल्यूशन देखने की दोबारा जरूरत ना पड़े। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि कोई धनराशि ए और बी के बीच में 5:6 के अनुपात में वितरित है, यदि बी को 360 रुपये मिले तो धनराशि क्या होगी। आपके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर ए 660 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 560, ऑप्शन नंबर सी 680, ऑप्शन नंबर डी 580। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के राइट आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे, जो कि उसने कहा है ए और बी कितना 5:6 यानी 5x 6x। क्लियर, में वितरित है, यदि बी को 360 रुपये मिले। क्लियर है, कुल राशि कितनी होगी x रुपये। ठीक है, अब इसका अनुपात रखेंगे तो बी कितना दिया है 6/11 इंटू बराबर में 360 रुपये। किसी संख्या का छठा भाग 360 रुपये है तो संख्या क्लियर ज्ञात हो जाएगी। यहाँ ज्ञात करेंगे तो x इंटू 6 बराबर 360/11, 6 36, इसको गुणा करेंगे इससे, x बराबर क्या 6 का 66, 660 रुपये। क्लियर है ना, तो 360 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में LOGIC को BHFNK लिखा जाता है तो CLERK को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ऑप्शन चारों दिए हैं आपके सामने, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं, आपका 10 सेकंड का टाइम है, इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आप सारे क्वेश्चनों के आंसर अपने नोटबुक पे ऐड कर लिया करें, जो आप उसको सिलेक्ट करते हैं और जो मैं बता दूं, बाद में आप इसको मैच कर लिया करें कि आपके कितने आंसर सही निकले हैं।
जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी। देखते हैं कैसे। यहां पर लिखा हुआ है LOGIC, यहां लिखा हुआ है BHFNK, ठीक है ना। तो जस्ट एक माइनस हो रहा है, जस्ट उल्टे वर्ड से। कितना? -1 -1 -1 और -1, कितना हो रहा है? -1 हो रहा है। इसी प्रकार इसमें हो रहा होगा CLERK, इसके का -1 क्या होगा? J, R का -1 क्या होगा? Q, E का -1 क्या होगा? E, सॉरी D, L का -1 क्या होगा? K, C का -1 क्या होगा? B। तो ये ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, क्लियर? -1 हो रहा है सभी में उल्टे से। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपको, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है और फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है, और वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 10 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर और किस दिशा में है। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर पश्चिम। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। अब हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कैसे? आपको पता ही है, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। क्लियर? आप उसने क्या, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर जाता है, तो किस इधर से किस तरह जा रहा है? 10 मीटर जा रहा है, उत्तर की ओर पहुंच गया। ठीक है, अब उसने कहा कि वह फिर बाएं ओर मुड़ता है। जब इसका मुंह इस साइड को है तो इसके बाएं कौन साइड होगा? इस साइड। बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। कितना? 5 मीटर चलता है। उसके बाद उसने फिर कहा है और वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो, फिर से इधर पहुंच गया था, अब फिर बाईं ओर मुड़ रहा है। बाईं ओर मुड़ के वह 10 मीटर चलता है। कितना चलता है? 10 मीटर। 10 मीटर फिर से यहां तक आएगा, 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति पहले से था ही। क्लियर? अब उसने पूछा है कितने दूर है, तो क्लियर, ये 5 मीटर दूरी, तो यहाँ ही 5 मीटर दूरी होगी। कितना चला? 5 मीटर दूर। ठीक है, अब किस दिशा में? तो ये इस साइड पूरब है, इस साइड कौन सी होगी? पश्चिम होगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5 मीटर पश्चिम। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, सही कथन ज्ञात करें। कथन दिया हुआ है सभी पौधे पेड़ हैं। सेकंड कथन दिया हुआ है कोई पेड़ हरा नहीं है। और निष्कर्ष दिया है, फर्स्ट निष्कर्ष कुछ पौधे हरे हैं। और सेकंड निष्कर्ष दिया हुआ है जो पौधे पेड़ नहीं हैं वे हरे हैं। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कैसे। कथन कहा है सभी पौधे, जितने भी पौधे, सभी पौधे पेड़ हैं। क्या है? सभी पौधे क्या है? पेड़ हैं। क्लियर? कोई पेड़ हरा नहीं है, कोई भी पेड़ हरा नहीं है, मतलब हरा नहीं है। क्लियर? अब निष्कर्ष में क्या बोला गया? कुछ पौधे हरे हैं। कुछ पौधे हरे हैं, नहीं है ना, नहीं है। सेकंड ऑप्शन में बोला जो पौधे पेड़ नहीं है वे हरे हैं। जो पौधे
पेड़ नहीं है वो हरे हैं, ये भी गलत है। कोई भी इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, ना तो निष्कर्ष ये निकल रहा है ना ही निष्कर्ष सेकंड निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दिया हुआ है, यदि टी बराबर 20 और मीडिया बराबर 32 तो इलिसिट बराबर क्या होगा, ELICIT बराबर क्या होगा। आपके चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 57, ऑप्शन नंबर बी 58, ऑप्शन नंबर सी 59, ऑप्शन नंबर डी 60। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 58। देखते हैं कैसे, क्योंकि टी बराबर 20 दिया हुआ है, एम कितना होता है 13 पर, ई कितना होता है 5 पर, डी कितना होता है 4 पर, ई कितना होता है 9 पर, ए कितना होता है 1 पर। इसको ऐड करेंगे 9 1 10 या 14 14 और 5 19 19 3 22 10 32। क्लियर, सेम एज हो रहा। इसी प्रकार यहाँ पुटअप करेंगे कि वैल्यू ई बराबर 5, एल बराबर 12, आई बराबर 9, सी बराबर 3, आई बराबर 9, टी बराबर 20। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 58। 58 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, यदि 371F825 11 से डिवाइड है तो f का न्यूनतम मान क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 7, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 5। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 8। देखते हैं कैसे। यहाँ पूछा है 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित का नियम क्या होता है, एक छोड़कर एक को ऐड करना और फिर एक छोड़कर एक को ऐड करना और दोनों को बराबर में रखना। यहाँ कितना है 3, फिर कितना है 1, फिर कितना है 8, फिर कितना है 5, बराबर कितना है 7, फिर कितना है f, फिर कितना है 2। क्लियर, ये इसलिए 11 से डिवाइड होने वाली संख्या का नियम होता है। ठीक है, अब देख इनको ऐड करते हैं। 8 5 13 1 14 14 3 17 बराबर 9 प्लस f। जब 9 साइड आएंगे 17 में से 9 जाएंगे कितना हो जाएगा 8। f बराबर कितना 8। क्योंकि जब आपको कोई बड़ी संख्या दी जाती है, जैसे आप उसमें जब तक भाग देंगे तब तक तो आपका टाइम ही निकल जाएगा। मतलब कम टाइम में सवाल को जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक होती है, मतलब 11 से डिवाइड होने वाला ये नियम होता है। क्लियर, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आज का एक क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, 15,000 रुपए की धनराशि एक वर्ष ब्याज की दर से एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। मतलब 15,000 रुपये कोई धनराशि है, एक वर्ष के साधारण ब्याज की दर से 15,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है, दर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6%। ठीक है, कैसे आपको बताते हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है 15,000, मिश्रधन कितना दिया हुआ है 15,900, टाइम कितना दिया हुआ है 1 वर्ष, तो टी बराबर कितना दिया है 1 ईयर,
और अपने पास मूलधन दिया है जो ऐसा ही, इसका कितना होगा 900 रुपए। ठीक है, तो इसको साधारण ब्याज में रखने पर दर क्या करनी है अपन को ज्ञात रखते हैं साधारण ब्याज के फॉर्मूला में। साधारण ब्याज 900 दिया हुआ है, मूलधन कितना है 15,000, टाइम कितनी दी हुई है 1 ईयर, दर क्या करनी है ज्ञात करनी है अपॉन 100। दो बिंदी से दो बिंदी काट दी, ये कट गया, 15 छिक्का 90, हर बराबर 6%। किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6%? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6%। क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में आ चुका है, वो आने की इसकी संभावना ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 है तो उसका प्रसरण क्या होगा। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ आज का ये। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आपको हम बताते हैं, एक फॉर्मूला है, प्रसरण बराबर क्या होता है मानक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मानक विचलन कितना दिया हुआ है 9.5, तो 9.5 का वर्ग 9.5 इंटू 9.5, इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 90/25। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। आपके पास आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, ऑप्शन नंबर बी मयूरभंज का छठ, ऑप्शन नंबर सी भांगड़ा, ऑप्शन नंबर डी चांग। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। ठीक है, शास्त्रीय रूप कौन सा है मणिपुरी नृत्य का। जो मणिपुरी है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का किसका, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और ये ऑप्शन नंबर जो सी दिया है भांगड़ा, भांगड़ा कहाँ का है पंजाब का। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों को जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं हर राज्य के मोस्टली आप लोगों को सीखना है। ठीक है, बात बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रही विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि वह किस खेल से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए दिया भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है कुश्ती, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है निशानेबाजी। ठीक है ना, चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुश्ती। जो विनेश फोगाट थी ये किस संबंधित थी कुश्ती से। ठीक है ना, क्लियर। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको कार्य ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं 0.2 जूल,
ऑप्शन नंबर बी 500 जूल, ऑप्शन नंबर सी 5 जूल, ऑप्शन नंबर डी 20 जूल। ठीक है, तो बताइए, आपका 10 सेकंड का टाइम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज की सीरीज का 7वां सेट है ये, जिसका 20वां क्वेश्चन है ये। आपको बताना है इसका राइट आंसर। ये पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे, अब आपको बताते हैं, क्योंकि कार्य W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा जो है एक ही दिशा में खींच रहे हैं दोनों को, तो यहां थीटा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्लियर है, अब बढ़ते हैं। एफ दिया हुआ है अपन को 50 न्यूटन, एस दिया है 10 मीटर दूरी, कितना हो जाएगा 500 जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल, 500 जूल किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आप लोगों से आशा करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने अभी तक नहीं किया है वो इम्पोर्टेंट तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो है सबसे पहले आप ही को उसका नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।